समय 8 साल से इस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं और बड़ा ईमानदारी से सुबह-शाम अपने कामों को किसी भी स्थिति में रहते हुए सँभालते हैं। तो आपको यह क्या मिशन और क्या ऐसी चीज़ें दिखती है, जो कि आप लोगों के इतना लगे रहते हैं अपने काम के प्रति? ओके। सो गॉडली मॉर्निंग टू एवरीवन। सबको दिव्य नमस्कार। सबको नमस्ते। एक्चुअल में सर, मैं अपने लाइफ को एक बार जब पलट करके देखता हूँ ना, तो जी, मेरे को कुछ कुछ हो जाता है। सच बताते हैं, सच में लगता है जब लोग बोलते हैं ना कि नहीं, जिंदगी नहीं बदलती है, लोग को अपने कर्मों पे विश्वास घटते जाता है। तो मेरे को लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल मिलता है। और ये सिस्टम मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा है सर, जहाँ पे सच में जो आपको चाहिए, आप एकदम सीधे कल्प वृक्ष के नीचे आकर के बैठते हैं। जैसी आप कल्पना करते हैं, जैसे अपने कर्तव्य करते हैं, वो आपके जीवन में उतरता है। तो इस जी, सिस्टम में 8 साल क्या, मैं तो पूरी जिंदगी के लिए रेडी हूँ कि इस सिस्टम के साथ मैं हमेशा रहूंगा सर। क्योंकि ये सिस्टम ने हमारे और हमारे परिवार में जबरदस्त तरीके का परिवर्तन लाया है। इसलिए, और सच में जब वो देखते हैं कि क्या मिला है इस 8 साल में इस सिस्टम के साथ, तो एक वंडरफुल दिखता है सर कि हमारे अंदर और हमारे परिवार में जो परिवर्तन है, और मेरी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा है सर। हमारे, मैं जितना अच्छा सोच सकता हूँ उससे अच्छा जीवन आज है। ये सिर्फ मेरा पर्सनल नहीं है सर, मेरे फुल फैमिली का है। तो वी लव द सिस्टम, वी लव जो परिवर्तन हुआ है उसको मैं बहुत सराहता हूँ सर। ये बहुत ही अच्छा है। जी सर, बहुत बहुत बेहतरीन। और सर एक आप में जो हम देखते हैं और हम सभी लोग अनुभव करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को आपके जीवन में बहुत सारे चीज़ें आती-जाती रहती हैं, लोगों को देखते हैं, बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी आता है। लेकिन ये जी। जो प्रेरणा का स्रोत है, वो किस जगह से प्राप्त होती है? अच्छी बुक पढ़ने से या मेडिटेशन से या एक पॉजिटिव माइंड थिंक से? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा विश्वास है सर कि जो कुछ होता है ना, जी, वो सब जो ज्ञान के अल्टीमेट सोर्स भगवान है, उसके साथ जो कनेक्ट होते हैं ना, उसको कोई कभी कभी उसके जीवन में उतार की तो कोई बात ही नहीं है। जिसको हम लोग उतार बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में हमारी लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है। उस समय कभी हमें भी फील होता है, तो एक बार मैं भगवान से बात करता हूँ डायरेक्ट। जी, और वो हमेशा हमें एक ही बात बोलते आए हैं कि तुमको क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? जी, ये जो सिचुएशन ला करके दिए हैं, तुम इससे बेहतर फॉर्म में निकलोगे। और मैंने ये रियलाइज किया कि जब भी ऐसा कुछ हुआ है जिसको हम लोग चैलेंज बोलते हैं, जिसको जिंदगी का उतार बोलते हैं, वो एक्चुअल में उतार नहीं है, वो मजबूत बनाने का तरीका भगवान का होता है। जी, एंड आई बिलीव इन हिम, आई बिलीव इन हिम। और वो हमेशा सच्चाई से हमारे रास्ता दिखा जाते हैं। तो कभी वो लगा नहीं सर। आज के डेट में तो एकदम नहीं लगता, बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमें उसको एज ए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। जी, तो जी। थैंक्स टू गॉड जो हमें गाइड करते हैं। जी, जी। यानी आपके जीवन में भी साधारण लोगों की तरह परेशानियाँ आती हैं, उतार-चढ़ाव आता है, लेकिन आप सारे ऊपर गॉड और एक अच्छी संगति का प्रभाव से आपको इस जीवन में सफलता प्राप्त हो रही है। तो सर आपके कुछ जो कि उस जगह तक पहुँचने के लिए कुछ एक छोटा-सा कोई प्रोसेस या विधि बताएँ जो अच्छी बुक हो या किसी और जो आप उस स्टेज तक पहुँचने के लिए आपका क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे किसी लोगों को? डेफिनेटली पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। जो आप रेगुलर पढ़ते हैं तो जरूर कुछ करेंगे, लेकिन जो सच्चाई से मैं बताऊं तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये मेडिटेशन का प्रभाव है। मन की स्थिरता और भगवान के साथ बातचीत, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो आप डेली सुबह सुबह अमृत वेला में 10 मिनट भगवान से आप बात करते हैं, तो आपके हर हर चीज में आप बेहतरीन कर पाएंगे, हर जगह बेहतर कर पाएंगे। और मैं पिछले 5 साल से 7 साल से जब से इस सिस्टम में हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि मेरी बातें ऊपर वाले से ना होता हो। वो अकेले में मैं बात करता हूँ सर उनसे, और वहां से हमारी सब समस्या का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या बल्कि आज समस्या समस्या नहीं लगता, ये लगता है कि हमें बेहतर बनाने के लिए एक औजार मिला है, और भी बेहतर कैसे बन सकते हैं।
और हर हर में आप देखेंगे ना, थोड़ा अंदर घुस करके देखेंगे तो आपको भी दिखेगा सर। ये जो समस्या आए है ना, ये कुछ न कुछ हमें दे करके जाएगा, कुछ न कुछ बना करके जाएगा। और वो बेहतरीन जब बनाता है ना, तो और वो परमानेंट रूप से चेंज करता है सर। तो आई लव इट। और वो मेरे को बेहतर बना करके जाता है सर। सर इस एक बात दिमाग में आ रही है कि आपका ईश्वर से इतना ज़्यादा बिलीव अच्छी पढ़ते हैं और आपको लग रहा है कि मैं बेहतरीन फॉर्म में हूँ, तो फिर जी इस सर। प्लेटफॉर्म पे दुनिया में बहुत सारी है, इस हर्बल लाइफ को ही आपने सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ईश्वर को द्वारा प्रदान उपहार क्यों समझते हैं? एक्चुअल में सर, जब पूरी जिंदगी को पलट करके देखते हैं ना, तो जो हमें प्राप्तियां हैं, चाहे जिस फॉर्म में देखें, हमारे तन को देखें, हमारे मन को देखें, हमारे धन को देखें, हमारे संबंध को देखें, जितनी भी प्राप्तियां हैं, तो हमें नहीं लगता है कि बिना उनके सहयोग का एक जन्म में ये पॉसिबल है किसी से। ये कर जाना एक जन्म में तो नहीं है पॉसिबल। जन्म जन्म लोगों को मैंने हिस्ट्री देखा है, ज्योग्राफी देखा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिना उसके सहयोग का ये पॉसिबल नहीं है। और एक रूल है सर कि आप जितने लोगों को, स्पिरिचुअल रूल मैंने सीखा है कि आप जितने लोगों की जिंदगी में जो परिवर्तन लाएंगे, मान लिया कि आप 10 लोगों को स्वस्थ किए हैं, तो उस जी 10 के बराबर आपके जीवन में स्वस्थ आ जाएगा। 10 लोग को जी आपने पैसा कमाना सिखा दिया, तो 10 जी के बराबर आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगा। जी 10 कमजोर मन को आपने मजबूत किया, उतने के बराबर आपके जीवन में। और ये प्लेटफॉर्म को बड़ा गौर से देखेंगे तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जो ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हाँ, औरों की भी जिंदगी को आप बेहतर बना सकते हैं। और ये स्पिरिचुअल रूल को सर मेरे दिल में बसा हुआ है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी वजह से हर किसी के जिंदगी में कुछ न कुछ अच्छाई जरूर हो जाए, मेरी मुलाकात ही वो अच्छाई के लिए हो और वो ट्रांसफर हो जाए। इसलिए मैं सर इस प्लेटफॉर्म को लव करता हूँ। और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही नीट क्लीन है। और जिस तरीके का प्लेटफॉर्म हमारे स्पॉन्सर ने, हमारे मेंटर्स ने और ये प्रोवाइड किए हैं, और उसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं, तो एक सिस्टम बना हुआ है सर। इसलिए ये हमारे लिए कैरी ऑन करना भी बड़ा आसान लगा। और यहाँ पर बनाना और लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट डाल करके सबके जिंदगी को बेहतर करना सच में सर बहुत अच्छा लगता है। जी सर, बहुत और अच्छा। इजी भी है। लास्ट क्वेश्चन है कि आप इस भाग दौड़ में लोग सभी लोग सिर्फ सिर्फ परेशानियों से या भय के पीछे भाग रहे हैं, और आपके जीवन में देखता हूं मैं कि काफी रिलैक्स मूड में एकदम आनंदित जीवन जीते हैं, और फिर भी एक अच्छी इनकम ऑफ सोर्स पे भी है, अपॉर्चुनिटी भी आपको दिखती, चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो इस भाग दौड़ की जिंदगी में लगे हुए, लगता है सफलता उन्हीं से प्राप्त होगी? सर, आज के डेट में सच तो यही है कि जो आप भगवान से जुड़े हुए हैं, तो मन को भगाने की जरूरत है नहीं। शरीर भागते रहे, मन थोड़ा अस्थिर हो जाए ना लोगों की, तो बड़ा कमाल कर सकते हैं। मन के अंदर बहुत ताकत है सर। लोग मन की ताकत को भूल गए हैं। मन के अंदर जितनी ताकत है वो कमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मन को एक जगह पे स्थिर कर दे। और मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि मैं अपने मन को एक तो भगवान में लगाए हैं, दूसरा अपना काम में लगाए हैं। इससे फुर्सत नहीं है सर। इसलिए हमेशा रिलैक्स हैं, और टोटली रिलैक्स हैं, और काम तो शरीर से करते हैं। तो शरीर भी एकदम हेल्दी और हैप्पी लाइफ को लीड करें, तो आई एम एंजॉयिंग एवरीथिंग सर। कहीं पर ऐसा नहीं लगता है कि जिंदगी में कोई अफसोस नहीं रह गया इस जीवन का सर। मैंने इसको बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। और आज मैं ये बोलने में कोई संकोच नहीं कि मैं 50 साल से ज्यादा का उम्र में हूँ, लेकिन ये मेरा अभी सबसे बेस्ट फेज चल रहा है। लेकिन एक चीज और हमें पता है, इससे बेहतरीन आने वाला है सर। आई जी, एंजॉइंग दैम। ये बिलीफ सिस्टम जो सर आप, तो एक सबों के लिए एक मैसेज है कि हम किसी भी उम्र के पड़ाव पे रहें, हम यदि सही दिशा और ईश्वर पर भरोसा रखें और रिलैक्स मन को शांति के साथ यदि हम अपने काम को बखूबी निभाएं, दिन भर काम करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम सही रूप से सही सोच के रिलैक्स मूड में काम करें। उस सभी चीज़ों को अपनाने के लिए जो चार पांच आयाम हमारे महापुरुषों ने बताया है जीवन को जीने के लिए, उन सब चीज़ों को यदि
अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबके जीवन में उस सभी कुछ प्राप्त होगी जो इस कल वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है। ओके सर, ओवर टू यू। आपने इतना गहरा समय दिया, सभी लोग सर को साइन दें इनकी इतनी बेहतरीन के लिए। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू एवरीवन, एंड वी आर एंजॉयिंग द लाइफ। लेट्स बी बेटर वे टुगेदर, हम लोग साथ में सब कोई बेहतरीन बने।